सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कारक की परिभाषा से जानते हैं आप लोग, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होने का बोध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद कारक के 8 भेद होते हैं। इनमें से पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपदान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। तो यहाँ पे इनके कुछ उदाहरण से आपको समझेंगे। जैसे कि कर्ता कारक, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? ने। जैसे राम ने खाना खाया या राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ ने चिन्ह लगा होगा तो वो कर्ता कारक हो जाएगा। दूसरा है कर्म। कर्म कार्य में जिन शब्दों पर क्रिया के कार्य का व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है। या राम ने पत्र को लिखा, तो जहाँ पे अगर हम जिस को लगता है चिन्ह होता है वो कर्म कारक होता है। जैसे राम ने रावण को मारा या कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये कंस और रावण क्या हो गए? कर्म हो गए। ठीक है। तो जहाँ कर्म पे जोर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। अगला आपका है करण कारक। करण माध्यम होता है। जैसे कि इसका चिन्ह होता है से, तो से जिन वाक्य में लगा हो तो वो जो है वो करण कारक होता है। जैसे वह रेलगाड़ी से लखनऊ गया, उसने पेन से पत्र लिखा, तो जिस चीज़ से हम काम करते हैं और से लगा होता है तो वो करण कारक होता है। ठीक है। अगला है संप्रदान। संप्रदान करता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी, या भिखारियों के लिए भोजन दो, या भिखारियों को भोजन दो। इसका मतलब ये होता है, अगर आप उसको सेंस खोलेंगे तो क्या होगा? भिखारियों के लिए भोजन दो या गरीबों के लिए कंबल दो। तो जिस किसी को करने के लिए के लिए या के इसका चिन्ह होता है, को या के लिए। ठीक है। तो ये कौन सा होगा? संप्रदान कारक। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो उसे अपादान कारक कहते हैं। देखिए इसका चिन्ह से है, यहाँ भी से है, से यहाँ भी है और से यहाँ भी है, दोनों जगह से है। लेकिन इन दोनों से में अंतर क्या है? ये जो है वो माध्यम है। जैसे पेन से पत्र लिखा, या कौन सा है, हाँ, वह रेलगाड़ी से लखनऊ गया, तो ये माध्यम है, रेलगाड़ी से वो लखनऊ गया है। लेकिन इस से में क्या है? किसी के एक दूसरे से अलग होने का बोध कराता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता दूर हुआ ना, तो वो क्या कौन सा हो गया? ये अपादान कारक। अपादान कारक का एक अन्य उदाहरण है रेलगाड़ी स्टेशन से चली गई। ठीक है। यहाँ पे रेलगाड़ी स्टेशन से चली गई मतलब स्टेशन से दूर चली गई, तो यहाँ भी से लगेगा। तब दो चीज़ों में दूरी प्रकट हो तो वो अपादान कारक होता है, और अगर किसी माध्यम से कोई काम हो तो वहाँ पे से होता है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि पेन से लिखा या रेलगाड़ी से लखनऊ गया, तो रेलगाड़ी उसका माध्यम हो गया कि इससे इस चीज़ से इसने ये काम किया, तो यहाँ पे करण कारक हो गया। लेकिन एक चीज़ जब दूर होती है तो वहाँ जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से गिरा लेकिन वो नीचे गिर गया, पेड़ से दूर हो गया। रेलगाड़ी लखनऊ के लिए चली गई तो स्टेशन से चली गई, तो यहाँ भी से है, लेकिन वो रेलगाड़ी स्टेशन से दूर चली गई, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। अगला है संबंध। संबंध जो है वो का की के लगाने से इसका निशान है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मेरी गाय है, यह मयंक का घर है, तो जहाँ पे संबंध प्रकट होता है वहाँ पे दो चीज़ों में वहाँ संबंध कारक होता है। अगला है अधिकरण कारक। क्रिया के आधार का बोध कराने वाले शब्दों को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, अध्यापिका क्लास में पढ़ा रही हैं, वे नदी में नहा रहे हैं। जो आधार है, जिस चीज़ पे कोई काम हो रहा है तो वो अधिकरण कारक होता है। उसमें में, पे, पर जो है ये इसके चिन्ह होते हैं। अगला है संबोधन कारक। संबोधित हम किसी को बुलाते हैं, हे, अरे आदि, ये संबोधक कारक होते हैं। तो इस तरह से हमने कारक के 8 भेदों को पढ़ा। आप जो है इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। और बच्चों इसके बाद हम लोग ने कई चैप्टर लगातार पढ़ लिए हैं, तो आप पहले हम इसको रिवाइज़ करेंगे हर चैप्टर को, उसके बाद हम कोई नया चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आपको कारक
और सर्वनाम तक आपको अपना काम कर लेना है। जिसका पूरा नहीं है वो करेंगे, जो नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछेंगे और हम एक बार फिर से इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगी, आप मुझे करके भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम इतना करके ग्रामर थोड़ा रुकते हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे।